गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले हमने परिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा के बारे में पढ़ा था। परिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, परिस्थिति तंत्र कैसे कैसे होते हैं, परिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में पढ़ा था। आज हम उन घटकों का वर्गीकरण करेंगे। तो परिस्थितिकी तंत्र के घटकों का वर्गीकरण में पहला आता है जैविक घटक, अजैविक घटक। तो जैविक घटक जो कारक होते हैं, ये परिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित सभी जीव जंतु, चाहे वे वनस्पति हो या जंतु, परितंत्र का जैविक घटक बनाते हैं। परितंत्र के जैविक घटक परितंत्र के नियंत्रण परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें जैविक घटक निम्नलिखित हैं। पहला है उत्पादक घटक, उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक जीव। तो पहले उत्पादक में लेते हैं। तो उत्पादक किसी परितंत्र में किसी समय एक नियत मात्रा में संसाधन उत्पन्न होते हैं। यदि परितंत्र विलग प्रकार का हो तो अर्थात उसमें बाहर से ऊर्जा का प्रवेश न हो तो एक निश्चित अवधि के उपरांत उसका अंत हो जाएगा। परंतु परितंत्र का एक जैविक घटक सतत रूप से प्रकाश की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषी लकों की सहायता से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता रहता है। इस उपघटक के समस्त जीव स्वपोषी होते हैं तथा परितंत्र में इन्हें उत्पादक कहा जाता है। वास्तव में उत्पादक ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते, वरन ये प्रकाश ऊर्जा को स्थितिक रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित भी करते रहते हैं। समस्त हरे पौधे तथा कुछ पोषी कशेरुकी जंतु उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। समस्त विषम पोषी सीधे या कड़ियों के माध्यम से उत्पादों पर निर्भर है। बिना उत्पादों के विषम पोषी तथा मृत पोषी जीव जीवित नहीं रह सकते। दूसरा है उत्पादक उपभोक्ता। वे समस्त जीव जो कि विषम पोषी हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। उन्हें वृहद उपभोक्ता तथा सूक्ष्म उपभोक्ता दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वृहद उपभोक्ताओं में शाकाहारी, मांसाहारी तथा अपृतभोजी शामिल किए हुए हैं, जो कि अन्य जंतुओं का पूर्णतः या छोटे भागों का भक्षण करते हैं या कार्बनिक कणकीय पदार्थों को खाते हैं। परिस्थितिकीय तंत्र में अति विनिष्ठ परिभाषा में उपभोक्ता का आशय केवल वृहद उपभोक्ताओं से ही है। दूसरे प्रकार के क्योंकि ये वनस्पतियों को जंतु उत्तक तथा मांस में परिवर्तित कर देते हैं। इस मांस का भक्षण करने वाले जंतु को मांसाहारी जंतु कहते हैं। इस महत्वपूर्ण भूमिका के कारण प्राथमिक उपभोक्ताओं को इंडस्ट्री जंतु भी कहा जाता है। घास, पत्तियां, फल, पराग, कंद, बीज आदि का भक्षण करने वाले समस्त जंतु प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। खरगोश, चूहे, गाय, बकरी, भेड़, बकरी, हिरण, हाथी, ऊंट, अनेक प्रकार के कीट, मछलियां व पक्षी आदि शाकाहारी होने के कारण प्राथमिक उपभोक्ता कहे जाते हैं। दूसरे प्रकार के उपभोक्ता वनस्पतियों को भक्षण नहीं करते, वरन शाकाहारी जंतुओं का शिकार करते हैं, जिनमें कीटों को भक्षण करने वाले मेंढक, मांसाहारी मछलियां, मगर, बिल्ली, शिकारी पक्षी, शिकारी कीट, तेंदुए, चीता, कुत्ता, सिंह, नेवला, सर्प आदि इस प्रकार के जंतु हैं, जिनमें आपस में विभेदन करते हुए अन्य कुछ श्रेणियां बनाई जा सकती हैं। उदाहरणार्थ, एक वयस्क मेंढक स्वयं शाकाहार नहीं करता, वरन शाकाहारी कीटों का भक्षण करता है तथा वह मांसाहारी उपभोक्ता कहलाता है। मेंढक का भक्षण सर्प करता है तथा सर्प को सर्पमार पक्षी खा जाते हैं। यहाँ हमें एक लंबी खाद्य श्रृंखला प्राप्त होती है, जिसमें कीटों का प्राथमिक उपभोक्ता तथा मेंढक को द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। ये खाद्य श्रृंखलाएं उपयुक्त उदाहरण से कम या अधिक लंबी हो सकती है। सामान्यतः उपलब्ध ऊर्जा के श्रृंखला में उत्तरोत्तर घटते जाने के कारण खाद्य श्रृंखला में अधिक पद नहीं होते हैं। तीसरा है अपघटक जीव। अनेक परिस्थितिकीविद अपघटकों का उपभोक्ता वर्ग में ही वर्गीकृत करते हैं तथा इन्हें शेष उपभोक्ताओं को विविध करते हुए सूक्ष्म उपभोक्ताओं नाम देते हैं।
मृत जंतुओं व वनस्पतियों तथा अन्य जैविक पदार्थों जैसे झड़ी पत्तियां, गोबर, पंख आदि के अपरत करते हैं। इसका भक्षण करने वाले जीव अपरतभोजी कहलाते हैं। इसमें भी दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के जीव अपघटक सूक्ष्म उपभोक्ता कहलाते हैं। दूसरी में अपरतभोजी जो दूसरी श्रेणी के बड़े उपभोक्ता की श्रेणी कहलाती है। जैविक घटक के अलावा अजैविक घटक होते हैं। परिस्थिति तंत्र के जैविक घटकों के अतिरिक्त समस्त अन्य कारक अजैविक घटक कहलाते हैं। अजैविक घटक निम्नलिखित होते हैं। पहला अकार्बनिक पदार्थ, दूसरा कार्बनिक पदार्थ, तीसरा जलवायु, चौथा ऊर्जा। तो अकार्बनिक पदार्थों में परितंत्र के अकार्बनिक पदार्थों में जल, वायु, मृदा आदि शामिल है। ये पदार्थ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे महत्वपूर्ण गैसों के रूप में अथवा जल जैसे अनिवार्य रूप में हो सकते हैं। साथ ही नाइट्रेट, फास्फेट जैसे पोषक पदार्थों के रूप में भी हो सकते हैं। वनस्पति मृदा या जल में विलीन हर वृद्ध या सूक्ष्म पर निर्भर करती है, तब वनस्पतियों पर उपभोक्ताओं पर वे अपघटक निर्भर हैं। अकार्बनिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं। कुछ कार्बनिक पदार्थ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, एल्युमिनियम, सिलिकॉन वृद्ध पोषक हैं। कैल्शियम मृदा में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसकी मात्रा पोटेशियम, सोडियम या मैग्नीशियम के सामान्यतः दुगनी होती है। दूसरा कार्बनिक पदार्थ। परितंत्र में अनेक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ जैविक मूल के होते हैं। मृत जंतु व वनस्पतियाँ समस्त प्रकार के उत्सर्जित पदार्थ, झड़े हुए पंख, त्वचा, झड़ी हुई पत्तियाँ आदि कार्बनिक पदार्थों के स्रोत हैं। ये कार्बनिक पदार्थ या तो किसी अन्य जंतु को भोजन बनाते हैं, जैसे मुर्दे, गिद्धों को, जरख, सियार आदि अपराधकों को भोजन तथा मलभोजी जंतुओं का भोजन बनता है। बहुत से कार्बनिक पदार्थों अपघटकों के भोजन बनते हैं। ये अपघटक इस कार्बनिक पदार्थ को पुनः सरल कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों को तोड़ देते हैं। तीसरा जलवायु। परिस्थिति तंत्र में अजैविक घटकों में जलवायु भी महत्वपूर्ण है घटक है, क्योंकि यह जैविक घटकों, क्रियाओं, गतिविधियों, वितरण आदि को प्रभावित करती है। परिस्थिति तंत्र का तापमान, जलपात, वायु, प्रकाश, वर्षा, आर्द्रता आदि महत्वपूर्ण जल वाले की कारक हैं। चौथा ऊर्जा। ऊर्जा परिस्थिति तंत्र की एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका अजैविक घटकों के साथ ही अध्ययन किया जा रहा है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊष्म गति की प्रथम नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु ऊर्जा को एक अन्य रूप में रूपांतरण संभव है। स्थल मंडल व जीव मंडल के लिए ऊर्जा का सतत विस्तार स्रोत सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है। सूर्य में नाभिकीय क्रिया कारण द्रव्यमान शक्ति से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा इसकी कुछ मात्रा पृथ्वी तक पहुंचती है। पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा की कुछ मात्रा पानी का वाष्पीकरण करते कुछ पदार्थों को गर्म करने में परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव ऊर्जा को सहायता से जल, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य सरल अकार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों, शर्करा, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल में परिवर्तित करते रहते हैं। ऊर्जा को भी दो भागों में बांटते हैं। गतिज ऊर्जा, जो किसी पिंड उसकी गति के कारण होती है, तथा गतिमान पिंड के द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करती है। दूसरी स्थितिक ऊर्जा, जो किसी पिंड की स्थिति व विन्यास के कारण होती है। ऊर्जा के कई रूपों में पाया जाता है, जिसमें कोयला, पेट्रोल, गैस, डीजल, लकड़ी आदि में रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके अलावा तापीय ऊर्जा ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण रूप है। इसे ऊष्म ऊर्जा भी कहा जाता है। ऊर्जा को नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता, परंतु विभिन्न स्वरूपों में बदला जाता है। उदाहरणतः लकड़ी को जलाने व उसकी रासायनिक ऊर्जा घटती जाती है, परंतु ये नष्ट नहीं होती, वरन प्रकाश और तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। इस प्रकार
इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र व मानव सभ्यता के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है।